अगर बच्चे को फ़ीवर हो जाता है तो हम एज़ अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को फ़ीवर हो गया। तो ये जो फ़ीवर है ये क्या है और ये कितने डिग्री पे होता है बच्चे को फ़ीवर, और इसका क्या हम होम रेमेडीज़ कर सकते हैं कि हम बच्चे का घर पे ही ख्याल रखें तो बच्चे को ठीक कर सकते हैं, या फिर बच्चे को मेडिसिन देना पड़ेगा, और इसके मुख्य 5 कारण क्या है जिसकी वजह से हम जाने कि हाँ, बच्चे को इस कारण से फ़ीवर हो गया। अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया, ये फ़ीवर मेरी डॉटर को हो गया था, उसे 3 डेज़ ये फ़ीवर हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ा जाना, तो इसके बारे में मैं ही आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये फ़ीवर क्या है और कितने टेम्परेचर पे हम जानेंगे कि बच्चे को फ़ीवर है। कई बार जो ये फ़ीवर होता है ये फेक भी होता है, हमें लगता है कि हमारे बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर जो है गर्म है, बट वो फ़ीवर नहीं होता है, वो फेक भी होता है। तो जब भी आप फ़ीवर समझिए कि बच्चे को फ़ीवर है, तो आप उसको पहले जान लें कि कितना टेम्परेचर पे बच्चे का फ़ीवर होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। साथ में मैं आपको बताऊँगी कि वो 5 मुख्य कारण क्या है जिससे आप जानें कि हाँ, बच्चे को फ़ीवर हो गया है और यही इसके मुख्य कारण हैं। तो आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ में अदर पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके घर में बच्चे हैं। तो अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं कि ये फ़ीवर क्या है। फ़ीवर ये जो होता है ये एक तरह का हम बोलेंगे हमारी बॉडी का जो है डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम इन द सेंस कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेज़ हो जाता है, जिसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि हमारे बॉडी में कोई दिक्कत है और हमें फ़ीवर हो गया है। तो हम अगर हमारे बॉडी में कोई भी दिक्कत हो तो हम हमें कैसे पता चलेगा? तो ये इसका मुख्य है कारण कि हाँ, हमें फ़ीवर हो जाएगा, उसके थ्रू हम जान जाएँगे कि हमें हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वो मेन बात है कि ये फ़ीवर जो है हमें एक तरह से डिफेंस की तरह काम करता है। हमें ये बताता है कि हाँ, आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको फ़ीवर हो गया, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज़ हो गया है। अब बात करते हैं इसी तरह बच्चों में भी होता है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो इसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर रेज़ होता है। यूजुअली देखा गया है कि बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है एडल्ट से थोड़ा हाई रहता ही है। जब भी आप बच्चे को अपने टच करेंगे तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा कंपेयर टू एडल्ट थोड़ा-सा गर्म ही रहता है। बट आपको उसको क्या करना है, कैसे मेज़र करना है, आपको अपने घर में एक थर्मोमीटर जो आता है बच्चों के मेज़र करने के लिए वो ज़रूर रखना है। आपको जब भी लगे कि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा गर्म लग रहा है, तो आपको ऐसे हैंड से टच करके नहीं जानना है कि हाँ, बच्चे को फ़ीवर हो गया। आपको उसको थर्मोमीटर से मेज़र करके ही जानना है कि हाँ, बच्चे को फ़ीवर है। क्योंकि थर्मोमीटर में एग्ज़ैक्ट आपको बताएगा कि हाँ, बच्चे का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर हम अपने हैंड से टच करेंगे तो हाँ, थोड़ा बहुत गर्म लग सकता है। आजकल तो गर्मी का मौसम है, वैसे भी हल्का-फुल्का गर्म तो सभी का बॉडी टेम्परेचर रहता है। बट आपको कैसे चेक करना है, आपको एक थर्मोमीटर अपने घर में ज़रूर रखना है, जिसके थ्रू आप जान सकें कि हाँ, हमारे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कितना है। अब हम जानेंगे कि बच्चे को कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, तो हम जानेंगे कि बच्चे को फ़ीवर है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि थर्मामीटर पे हम मेज़र करते हैं तो अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है 99.5 डिग्री टू अप टू 100 और अबव 100 डिग्री आता है, तब हम समझेंगे कि हाँ, बच्चे को फ़ीवर है। अगर 99.5 से लो आता है तो उसे हम फ़ीवर कंसीडर नहीं करेंगे। कई बार हम 98 पे भी फ़ीवर कंसीडर करते हैं, बट यूजुअली हम 99.5 अगर हम आर्म पीट में मेज़र करते हैं यानी साइड में मेज़र करते हैं, तो अगर वो 99 भी है तो वो फ़ीवर है। और अगर हम माउथ में करते हैं तो अगर वो 99.5 है तो वो फ़ीवर है। यूजुअली फ़ीवर होगा तो आपको बच्चे को 99.5, 99.7, 99.8 और 100 डिग्री तक आपको उसका टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कई बार ये ज़्यादा भी हो जाता है छोटे बच्चों में, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है छोटे बच्चों में तो उनको और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर छोटे बच्चों को देखते हैं, अगर 1 से 5 साल का छोटा बच्चा रहता है आपके घर में, तो अगर ये बच्चे को फ़ीवर रेज़ हो जाता है, उनको सीज़र भी आने लगते हैं। ये सीज़र तो मेरे बच्चे को 2 बार आ चुका है, छोटे बच्चे को, मेबी उसका फ़ीवर ही कारण होगा, होप सो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे को जो है फ़ीवर जो बॉडी टेम्परेचर रेज़ होता है वो बिल्कुल भी ना हो। आपको अपने घर में थर्मामीटर रखना है और उसे चेक करते रहना है, और अपने घर में अगर जो यूजुअल जो मेडिसिन्स होते हैं, जो कि हम बोलते हैं पैरासिटामोल, उसे ज़रूर रखना है। और अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर रेज़ हो जाता है तो उसे आप दे सकते हैं अपने बच्चे के ऐज के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेडिसिन शॉप पे जाकर भी ले सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा कंसर्न लग रही है तो आप अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। बट ये फ़ीवर के मामले में आप ज़्यादा वेट ना करें कि हाँ, बच्चे का जो है फ़ीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन इसके कॉजेज़ क्या है, मेन कॉजेज़ क्या है फ़ीवर होने के। 5 मेन कॉजेज़ मैं आपको बताऊँगी, आप उस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मेन कॉजेज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस गर्मी के मौसम में अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती है, बच्चा बहुत कम पानी पीता है और सुबह से ही बहुत कम पानी पिया है या फिर उसे लू लगने के चांसेस होता है, तो बच्चे को फ़ीवर आ सकता है। तो इस गर्मी के मौसम में आप अपने बच्चे को हाइड्रेटेड ज़रूर रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बच्चे को फ़ीवर हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को जो है वायरल
वायरल इन्फेक्शन हो गया, बच्चा जो इस किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गया हो जिससे ऑलरेडी फ़ीवर हो या फिर जिसको ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शन हो, इसके कांटेक्ट में आ जाता है बच्चा, तो भी बच्चे को फ़ीवर हो सकता है। सेकंड, थर्ड जो है बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चे को टाइफाइड हो गया हो या फिर उससे रिलेटेड जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होते हैं, अगर वो हो जाता है तो भी बच्चे को फ़ीवर हो सकता है। फोर्थ, अगर हम बच्चे को वैक्सीन लगवा कर भी आते हैं तो कई बार देखते हैं कि बच्चे को जो है फ़ीवर आ जाता है। कई बार छोटे बच्चों के केस में तो फ़ीवर नहीं आता है, डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को फ़ीवर नहीं आएगा, या फिर कई बार होता है कि बच्चे को वो फ़ीवर की मेडिसिन प्रोवाइड कर देता है, तो हम बच्चे को वो फ़ीवर की मेडिसिन दे देते हैं। तो ये 4 रीज़न हो गए कि अगर हम बच्चे को वैक्सीन लगवाते हैं तब भी बच्चे को फ़ीवर आने के चांसेस होते हैं। और 5 रीज़न कई बार ये हो सकता है कि बच्चा कोई अदर मेडिसिन यूज़ कर रहा हो, उसका भी कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर उससे रिलेटेड कोई उसको रिएक्शन हो गया, तो उसकी वजह से बच्चे को फ़ीवर आ सकता है। तो ये मेरा था आज का वीडियो फ़ीवर के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।